नमस्कार, मैं अनु, आप देख रहे आर्याभट्ट टाइम्स। तो अभी आप देख सकते हैं हम आरजेडी की कार्यालय के पास है, जहां पर यहाँ के प्रवक्ता क्या बिहार में जो 12 तारीख खेला होने वाला क्या खेला होगा कि तो इसको लेके हम यहाँ के प्रवक्ता से हम बात करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं आर्याभट्ट टाइम्स। इस वक्त हमारी मौजूदगी आरजेडी के ऑफिस में है और हमारे साथ उर्मिला जी मौजूद हैं जो प्रवक्ता है आरजेडी की। तो चलिए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो 12 तारीख को रिजल्ट हो रहा है और साथ ही साथ जो बीजेपी का गठबंधन हुआ नीतीश जी के साथ, वो कितना लाभदायक होने वाला है बीजेपी के लिए। क्या उनका खुद का एजेंडा है या फिर ये जनता के लिए है। चलिए हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है मैम आपको इस पे? आप इससे पहले सुने होंगे हमारे जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये हमेशा बोला करते थे बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी, और आज उस बड़का झूठा पार्टी के साथ ये मिले हैं। तो आप समझ सकती हैं कि कहाँ तक ये जो गठबंधन है और ये कहाँ तक सुरक्षित है। और जहाँ तक बीजेपी का स्वार्थ का सवाल है तो बीजेपी हमेशा अपने स्वार्थ में ही राजनीति करती है। चाहे ऊपर के नेता को आप देख लीजिए, चाहे वह जो है नरेंद्र मोदी जी का, जो सारे बीजेपी में कोई भी नेता आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, किसी का नाम रहेगा सिर्फ और सिर्फ जो है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के साथ जो जनता का वोट, खास करके मैं बिहार की बात करती हूँ, क्या यहाँ बैठ कर चले बोलने का उन्होंने जो लोगों से वादा किए, क्या कोई भी वादा पूरा हुआ? मैं बिहार की हूँ जी, और बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सीट उनको देने का काम किया। न विशेष राज का दर्जा, न विशेष पैकेज। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कितना दे दूं, 50,000 करोड़ दे दूं कि 80,000 करोड़ दे दूं, जाओ 125 करोड़ दे दिए और दिए कुछ नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बराबर का झूठा पार्टी है। यही नीतीश कुमार जी हैं जो पटना यूनिवर्सिटी के लिए विशेष मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दर्जा के लिए जब प्रधानमंत्री आए थे पटना में, तो ये गिड़गिड़ाते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन एक भी बात की इनकी सुनवाई हुई। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ में इनके साथ गठबंधन किए और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी आवाज़ अगर सुनी होगी तो उन्होंने कहे कि इनके आ जाने के बाद मेरे वोट में जो है 8-10% का इजाफा हो जाएगा। यानी कि वो वोट के लिए गठबंधन किए हैं, ना कि जनता के लिए। उनको जन सरोकार के सवाल पर हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी जनता को ठगने का काम किए हैं। और ये चाहते हैं कि जनता को बेवकूफ़ बना के रखे, जनता को जो है पंगु बना के रखे। न शिक्षा की व्यवस्था, न विशेष पैकेज की व्यवस्था, न विशेष राज की व्यवस्था। और युवा को कहते थे कि युवा भाइयों 2 करोड़ युवा को प्रत्येक साल नौकरी देंगे, और बदले में जो है सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेट में तब्दील करने का काम किए। किसान को जो है दुगुना तिगुना लागत मूल्य दूर की बात है, किसान को जो है स्कॉर्पियो से रौंदवाने की बात किए। मैं एक महिला हूँ, मणिपुर में महिला के साथ क्या हुआ आप सभी जानते हैं। आप देखे होंगे कि जो देश दुनिया में परचम लहराने वाली महिला के साथ क्या हुआ। कहीं कुछ काम किए, कोई एक्शन लिए? नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ हमारा कुर्सी कैसे रहे। और नीतीश बाबू तो कुर्सी कुमार है ही। दोनों जो है ठगबंधन मिल गया। गांव घर में सुनते होंगे, मिले मोछ में मोछ की मिले धोच में धोच। तो ये मोछ में मोछ और धोच में धोच मिल गए। और ये इस तरह का गठबंधन जब भी होती है और तो जन सरोकार के सवाल पर वो नेता कुछ नहीं कर पाते हैं और जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहती है। और इसमें जनता को ही हानि होती है, जनता को ही माने जनता ही ठगाते हैं। इसलिए इस बार जो है जनता इस ठगबंधन को जो है 2025 और 24 में इनको सबक सिखाने का काम करेगी। और हमारे जो वर्तमान में नेता हैं तेजस्वी यादव जी, ये सारे गठबंधन जो किए हैं, जो खेला कर रहे हैं, ये सारे चीज़ का देख रहे हैं। आदरणीय नेता बोल भी दिए कि देखते जाइए क्या क्या ये लोग खेला करते हैं। और हमारे आदरणीय नेता खेला नहीं, देखे कि मेला लगा करके युवाओं को एक दिन में 1-1 लाख 20-20 हजार जो है नियुक्ति पत्र देने का काम किए। हर विभाग में जो है नियुक्तियों का अंबार लगा दिए। एक क्वेश्चन है कि अगर आरजेडी सत्ता में आती है तो क्या कुछ परिवर्तन करने वाले बिहार में?
आपने तो परिवर्तन देख लिए कि 17 साल से ये ठगबंधन में थे। बीजेपी और जदयू का जो है एनडीए गठबंधन जो है कुछ नहीं कर पाई। बिहार के युवाओं के आज अगर मुस्कुरा रहे हैं, उनके घर में अगर रोशनी पहुंची है मुस्कुराहट की, तो ये आदरणीय तेजस्वी यादव जी का देन है। यही मुख्यमंत्री हैं। जब आदरणीय नेता हमारे 2020 में बोले थे, ये अपने घोषणा किए थे कि मैं जब सत्ता में आऊँगा तो 10 लाख युवाओं को जो हम अस्थायी नौकरी देने का काम करेंगे, तो यही नीतीश कुमार जी हंसते थे, कहाँ से लाएगा, कैसे होगा, रुपया कहाँ से लाएगा, करके दिखाने का काम किए। काम करने के लिए जनता के प्रति कटिबद्ध होना चाहिए, जो इनमें नहीं है। ये सिर्फ अपने कुर्सी के लिए कटिबद्ध हैं, चैन के प्रकार इन्हें कुर्सी चाहिए। लेकिन हमारे आदरणीय नेता को जो जब सत्ता में आएंगे तो जो विकास किए 17 महीनों में लोगों ने देखे हैं, चाहे वह रोड पर निकलने की बात हो, कड़ी ठंड में भी वो गरीब गुरबा जैसे जो रोड पर सोया रहता था, उसके लिए जो है स्टे होम की व्यवस्था करना, उसको किस तरह से लाइफ जिए, उसको भी ठंड लगता है, उसके लिए चादर कंबल की व्यवस्था कैसे हो, और हॉस्पिटल में लोगों का इलाज कैसे हो, हॉस्पिटल में मुफ्त दवाई कैसे मिले, शिक्षा का कैसे आप देखते होंगे कि हमारे आदरणीय जब लालू प्रसाद यादव जी का राजपाट था, उस समय बीपीएससी के माध्यम से टीचर की नियुक्ति हुई। आदरणीय तेजस्वी यादव जी 2,45,000 जो है शिक्षकों की नियुक्ति किए। तो इस तरह से जो है 17 महीनों में 4.5 लाख नौकरी देने का काम किए। तो हमारे आदरणीय नेता जब आएंगे, आदरणीय नेता का तो कहना ही है कि अच्छी कमाई कैसे हो, खेतों की सिंचाई कैसे हो, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, और आपका जो है सुनवाई कैसे हो, उस पर कार्रवाई। हमारे नेता का तो ये कहना ही है, सत्ता मांगे तो ये सारी चीज करेंगे जो लोगों ने देखा और आगे देखेंगे। जी धन्यवाद। हाँ, तो जैसा बिहार के शिक्षा के वातावरण को बेहतर बना करके, जो किसानों की बदहाली है उसको ठीक करके, कहीं ना कहीं बिहार को आगे बढ़ाने का जो संकल्प था, उस संकल्पों को आगे बढ़ाया। इसलिए कौन आएगा नहीं आएगा ये सब भविष्य की बात है, लेकिन जो लोग हैं हमारे साथ उन पर जनता का विश्वास है, और जनता ही अपने विश्वास से किसी को समर्थन दे करके सत्ता में लाती है, और जनता जिसके साथ खड़ी होती है वही सत्ता का भागीदार बनता है। जी हाँ, तो जैसा कि आपने देखा, इस बार जो 12 तारीख के रिजल्ट होने वाले हैं उसको देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या कुछ परिवर्तन होता है सत्ता का। तो बस आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, और अगर आप ये हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।